वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। और ब्रेक में जाने से पहले जैसे कि हमारे साथ खालिद रांझा सब मौजूद थे और माहिर कानून वो हमें राय दे रहे थे कि इस वक्त की सूरत हाल में वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने जो अपील कर दी है और सुप्रीम कोर्ट में फैसला किस तरफ जाएगा, इसी पर बात कर रहे थे। और कुछ हमने आपको जिक्र किया है कि मिसाक जमहूरियत के ऊपर अमल दरामद करते हुए कानून की सरबुलंदी किस तरह से हो सकती है। क्या मिसाक जमहूरियत जिसकी वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी बात करते हैं, क्या उसकी सरबुलंदी इसी तरह से है कि मुख्तलिफ करप्शन केस के इल्जाम है वजीर आजम के ऊपर, क्या जमहूरी हुकूमतों में यही सब कुछ होता है? इसी पर बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं साबिक चीफ जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब। वालेकुम सलाम। सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। इस वक्त आपसे राय और कानूनी पहलू जरूर जानना चाहेंगे कि वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने अदालत में अपील दायर कर दी है जो उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी उसके खिलाफ। आप क्या समझते हैं जो अपील दायर की गई है, इसके कानूनी पहलू क्या हैं? देखिए, ये अपील दाखिल करना तो उनका हक था और इंटर कोर्ट अपील है, ये उसी कोर्ट में अपील फाइल की है उन्होंने। और अब अपील जब फाइल हो गई है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि अपील की जब तक कि अपील में स्टे ना हो उस वक्त तक वो जो ओरिजिनल प्रोसीडिंग है, पहले वाली प्रोसीडिंग, वो रुकती नहीं है सिर्फ अपील फाइल करने से। अब अगर अपील फाइल कर रही है तो अपील में अगर उनको स्टे मिल जाता है तो फिर वो जो 13 तारीख की जो ऑलरेडी केस फिक्स है उस पर असर पड़ेगा, और अगर स्टे नहीं मिलता है तो फिर उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, अपील के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। अगर अपील इसके मुताबिक जिस तरह से एक और भी एतजाज एहसन का मौक़िफ़ जो अदालत में इसको इख्तियार किया गया है वो ये है कि वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी जो हैं वो उन्होंने जितना जो कुछ भी किया वो प्रोसिक्यूशन या कानूनी माहिरीन ने उनको राय दी और किया। तो आप क्या समझते हैं कि क्या जिम्मेदार फिर वजीर आजम तो नहीं हुए जिन्होंने राय दी, वो जिम्मेदार होंगे, वो आके अपने आप को डिफेंड करें अदालत में? जी, ये तो पहला हक तो उनका ही, वजीर आजम का ही है कि वो अपने आप को डिफेंड करें। लेकिन उन्होंने जब वकील को मुकर्रर किया है तो वकील भी उनको डिफेंड कर सकता है। लेकिन जहाँ तक मैंने आपसे बताया कि अपील का ताल्लुक है, सिर्फ अपील फाइल करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो केस चल रहा है 7 दिनों के सामने, उसमें जब तक के स्टे ना हो उस वक्त तक वो केस रोका नहीं जा सकता। अच्छा, ये सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब, ये तो वाजे है कि हुकूमत या वजीर आजम साहब इसको प्रलोंग करना चाहते हैं जितना भी कर लें, क्योंकि आगे सेनेट के इलेक्शन भी आ रहे हैं। तो कितना प्रलोंग कर सकते हैं? क्या सेनेट के इलेक्शन निकलने के बाद ही इस तौहीन अदालत होगी, जो भी सजा होगी नाहिल करार दिए जाएंगे सेनेट के इलेक्शन के बाद, या फिर इससे पहले अदालत किसी नतीजे पर पहुंच सकती है? देखिए, कोर्ट ने उनको बुलाया है 13 तारीख को। अगर 13 तारीख को कोर्ट जो बुलाया है उसके अंदर कोई स्टे नहीं मिलता है तो 13 ही तारीख को कोर्ट उन पर फर्द जुर्म आयद कर देगी और फिर उनसे ये कहेगी कि आपको जो कुछ अपनी सफाई में कहना है आप कह सकते हैं। अब अगर वो उसमें सफाई के अंदर अगर अपनी कुछ कहना चाहते हैं तो ज्यादा 1-2 रोज का वक्फा लगेगा, उसमें ज्यादा अरसा तो नहीं लगेगा। लेकिन अगर अपील फाइल करनी है जिसमें, और अपील में अगर उनको स्टे मिल जाता है तो फिर ये केस लंबा हो सकता है। अच्छा, अपील में अगर स्टे मिल गया तो फिर केस लंबा हो सकता है। तो अगर उनको वजीर आजम साहब को सजा मिलती है, वजारत उज़्मा रहते हुए सजा का वो कर सकते हैं या फिर उनको सजा ही रहे? सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब, ये फरमाइएगा सजा किस किस्म की हो सकती है? क्या क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियारात है जिनको इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट वजीर आजम को सजा दे सकती है? जो उन्होंने दाखिल की है वजीर आजम के बिहाफ के एतजाज एहसन साहब ने, अगर उसमें कोई स्टे अगर नहीं मिलता है उनको तो फिर जो ओरिजिनल केस जो है उस पर कोई असर नहीं होगा। वो अपना जो 13 तारीख को जो केस फिक्स है वो फिर वजीर आजम साहब को हाजिर होना पड़ेगा और उनको फर्द जुर्म भी याद हो जाएगी। लेकिन अगर अपील के अंदर उनको स्टे मिल जाता है तो फिर उसकी हालत तब्दील हो जाएगी, क्योंकि फिर 13 तारीख को वजीर आजम पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकेगी जब तक कि अपील के अंदर फैसला ना हो जाए या स्टे खत्म ना हो जाए। अच्छा, अगर वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को सजा होती है तो सजा किस किस्म की हो सकती है? क्या वो वजारत से जो है वो नाहिल करार दिए जाते हैं, पार्लियामेंट से भी, और किस किस्म की जेल भी हो सकती है? किस किस्म की सजा हो सकती है? देखिए, उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 6 महीने तक की सजा हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा सजा 6 महीने की होती है। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सजा 6 महीने हो या 1 दिन की हो या 1 घंटे की हो। सजा जो होती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की
वो सजा ही होती है। और उसकी सजा का जो असर होता है वो ये होता है कि आदमी फिर किसी भी सरकारी ओहदे पर या किसी पब्लिक ऑफिस में कंटिन्यू नहीं कर सकता, वो उसका नाअहल हो जाता है। लेकिन उसके नाअहल होने का तरीकाकार भी आइन में लिखा हुआ है कि अगर वो नाअहल हो जाता है तो फिर जो स्पीकर असेंबली का है वो उसको चाहिए कि उस ऐसे फैसले आने के बाद जिसमें उनका कन्विक्शन हो जाए तो उसको 30 दिन के अंदर अंदर वो इलेक्शन कमीशन को भेजेगा केस। और फिर 30 दिन के बाद जब वो इलेक्शन कमीशन के पास वो केस पहुंच जाए तो फिर इलेक्शन कमीशन एक नोटिफिकेशन निकालता है, तो फिर वो मौसर हो जाता है वो उनकी नाअहली जो है। लेकिन जिस वक्त तक वो फैसला नहीं आता वहाँ का इलेक्शन कमीशन का, उस वक्त तक वो फैसला हो जाने के बावजूद वो मौसर नहीं होता। अच्छा, वो मुअत्तल नहीं होते। और ये फरमाइएगा, क्या सदर सजा मुआफ कर सकते हैं? जी, सदर सजा मुआफ कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जो भी सजा दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सजा उसकी माफ भी कर दे तो उसके असरात जो है वो जाहिर नहीं होते। उसके असरात जो है वो जाहिर नहीं होते हैं। मामला सारा एनआरओ केस के ऊपर अमल दरामद है और सदर को बचाने के लिए ये साफ जाहिर है कि सदर को बचाया जा रहा है और सदर को बचाने के लिए वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी अपनी बलि देने जा रहे हैं और शायद दे भी दें आने वाले वक्त में अगर वो इसको प्रलॉन्ग नहीं कर सकते हैं। तो इस तसना के मामले पर क्या आप समझते हैं कि 248 का इम्प्लीमेंट जो है वो फौजदारी है, किस तरह से है, सिविलियन केस है, वो किस तरह से है? देखिए, ये इस केस में 248 से ज्यादा ताल्लुक नहीं है। इस केस में जो मौजूदा केस जो है उसमें तो कोर्ट ने सिर्फ उनसे ये कहा है कि आपने जो हमने ऑर्डर किया था नवंबर 2009 में वो आपने अब तक उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया। और इसी सब कोर्ट के सामने सिर्फ ये सवाल है। वजीर आजम ने अपने दफा में ये कहा है कि हमने इसलिए इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया क्योंकि सदर पाकिस्तान को 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल है। तो ये सिर्फ इतना सा मुख्तसर सी बात है कि क्या 248 की वजह से खत लिखना सही था या खत नहीं लिखना सही था, ये बात कोर्ट डिसाइड करेगा। इससे आगे कोर्ट के अंदर कोई और मसला कोर्ट के सामने 248 से मुताल्लिक मौजूद नहीं है। अच्छा, अगर वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी अब खत लिख देते हैं तो फिर क्या सजा में कोई कमी वाक़ई हो सकती है? जी, सजा के देखिए, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सजा में कमी होने से या ज्यादती होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उनको 1 घंटे की सजा भी हो जाती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में तो फिर वो अपने ओहदे से नाअहल हो जाते हैं, चाहे वो 1 घंटे के लिए हो या सिर्फ टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट हो, तो वो नाअहल हो जाते हैं। उससे सजा के लंबे या छोटे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर वो खत लिख भी देते हैं इस वक्त तो जो सवाल कोर्ट के सामने है तो क्या उन्होंने हुक्म अदूली की है या नहीं की है। तो कोर्ट की इख्तियारी बात है कि अगर कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचता है कि उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर की हुक्म अदूली की है तो फिर कोर्ट की इख्तियारी बात है कि वो उनको चाहे तो सजा दे या उनसे कोई उनको माफी तलब करते हैं अगर कोर्ट से वो, तो वो कोर्ट की इख्तियारी बात है कि कोर्ट उनको माफ भी कर सकता है। बहुत शुक्रिया साबिक चीफ जस्टिस सईदुल सिद्दीकी। माया नाज के चोटी के इस वक्त कानूनदान हमारे साथ मौजूद थे और माहिराना राय दे रहे थे कि इस वक्त वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी जिन्होंने फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ अपील दायर कर दी है और इस अपील के हमें कुछ कानूनी पहलुओं से आगाह कर रहे थे, एजुकेट कर रहे थे हमें कि कुछ कानूनी पहलुओं क्या हो सकते हैं। और कानूनी पहलू तो यही है कि इस वक्त कोई भी अगर हरबा इस्तेमाल किया जाता है तो शायद सुप्रीम कोर्ट मुतमईन ना हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने काफी अरसा सब्र का मुजाहिरा किया है और अगर तौहीन अदालत वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी के ऊपर लगाई गई है और फर्द जुर्म भी आयद की जाएगी 13 जनवरी को। और अगर कहा यह जा रहा है कि उनको स्टे मिल जाता है अपील के ऊपर तो शायद केस प्रलॉन्ग हो जाए, लेकिन अगर स्टे नहीं मिलता तो 13 जनवरी को वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी के ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी जाएगी और वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी तौहीन अदालत केस के मुर्तकिब हो जाएंगे। और इसके अलावा उनका ये कहना था कि अगर सजा उनको हो जाती है और सजा के बाद क्या प्रोसीडिंग होगी, किस तरह से वो नाहिल होंगे,
होंगे अपने ओहदे से और सारी सूरत हाल से। उनका कहना था कि ये इलेक्शन कमीशन को लिखा जाएगा, इलेक्शन कमीशन उसके नोटिफिकेशन जारी करेगी और उसके बाद वो अपने ओहदे से भी मुअत्तल होंगे। उस वक्त तक वो अपने ओहदे पर कायम रहेंगे और 6 महीने की सजा जो तौहीन अदालत में अमूमन तौर पर दी जाती है। ये वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के मुतालिक था, जो मिसाक जमहूरियत के दावेदार हैं और जहां पर पाकिस्तान में एक मिसाक जमहूरियत पर अमीनो अन अमल दरामद किया जा रहा है, ये वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ही हैं, जिनके ऊपर चार्जशीट एक से बढ़कर एक है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, बल्कि कई इल्जामात हैं और वो भी करप्शन से रेलिवेंट इल्जामात हैं। लेकिन दूसरे जमहूरी ममालिक में हमने आपको सूरत हाल दिखाई है कि वहां पर एक इल्जाम अभी लगा नहीं है कि वजारत से मुस्ताफी होना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जितने भी इल्जाम लग जाएं, वजारत तो क्या किसी सूरत में भी वजारत से इस्तीफा नहीं दिया जाता, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का के भी हुक्म अदूली की जाती है, उनके फैसलों को भी अमल दरामद को यकीनी नहीं बनाया जाता। आज तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।